एक बार की बात है, राजू रानी अपने माता पिता के साथ खुशी की जिंदगी जी रहे होते। पापा माँ, आप दोनों कितने अच्छे हो ना। आप हमारे लिए दिन भर मेहनत करते रहते हो ताकि आप हमें अच्छी शिक्षा दे सको, अच्छा खाना खिला सको और हमें मन भर के आप लोग प्यार करते हो। मैं तो हमेशा भगवान जी से दुआ करूंगा कि मैं अगले जन्म में भी आपका बेटा बनकर पैदा लूं। हाँ पापा, आप दोनों दुनिया की सबसे अच्छे माता पिता है। मैं तो अपना सारा जीवन आप दोनों के साथ ही गुजारना चाहूंगी और मुझे जितने बार इस दुनिया में जन्म मिले, मैं हमेशा आपकी बेटी बनकर जीना पसंद करूंगी, क्योंकि आपका प्यार और दुलार और आपके साथ बिताए हुए पल मेरे लिए इस जन्म में भी कम ही होगा। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी खुशियों पर ग्रहण लग जाता और खुद यमराज इस धरती पर आ जाते। बहुत दिनों बाद आज इंसानी लोक में आया हूं। ये चित्रगुप्त के छुट्टी पर जाने से मुझे ही हिसाब रखना हो रहा है कि किसकी उम्र पूरी हो गई है और किसकी बची है। उस हिसाब से मुझे ही सबको यहां से विदा करके ले जाना है। मुझे अपनी सूची देखनी है कि आज किसकी उम्र पूरी हो रही है। इतना बोलकर यमराज अपनी सूची देखने लगता। ये जैसे ही सूची देखते, उसमें रामू की तस्वीर आती। तो आज इस रामू की उम्र पूरी हो गई है मुझे। अब इसके घर जाकर रामू को इस दुनिया से विदा करके हमेशा के लिए यहां से ले जाना है और उसे उसके कर्म के अनुसार उसको उसका फल भी देना है। यमराज इतना बोल ही रहा होता कि तभी इनकी सारी बातें रघु सुन लेता और बोलता, क्या मैं ये सपना देख रहा हूं? स्वयं साक्षात यमराज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये तो उसी को दिखाई देते हैं जिनकी मृत्यु होने वाली होती है। ये तो रामू को लेने आए हैं। कहीं रामू के बाद मेरी बारी तो नहीं। मुझे जल्दी ही ये सब बातें रामू को बतानी होगी। इतना बोलकर रघु भागते हुए रामू के घर जाता। रघु को जैसे ही रामू को परेशान देखता, ये पूछता, क्या बात है रघु, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और इतना परेशान होकर भागते हुए कहां से आ रहे हो? कहीं कोई परेशानी है क्या? या गली के कुत्तों ने तो तुम्हारा पूछा नहीं किया? क्या बात है, बताओ मुझे। उसके बाद रघु सभी बातें रामू को बताने लगता, जिसे जैसे ही रामू सुनता, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती और बोलता, क्या हमारे गांव में यमराज आए हुए हैं? और जब वो अपनी सूची देख रहे थे, तब उसमें मेरी तस्वीर दिखाई दे रही थी और वो मुझे खोजते हुए मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन यमराज को तो वही देख सकता है जिसकी मृत्यु होने वाली होती है। फिर तुमने कैसे देख लिया? वही तो रामू, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सपना देख रहा हूं या हकीकत है ये? कहीं तुम्हारे मृत्यु के बाद उस सूची में मेरा नाम तो नहीं? शायद इसलिए मैं यमराज को देख पा रहा था। हमें जल्दी कुछ करना होगा रामू, नहीं तो आज का दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा और इस दुनिया को हमेशा के लिए भूल कर जाना होगा। फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? वो अभी तो बिल्कुल छोटे हैं, उन्हें अभी सही गलत का मतलब तक नहीं पता। हाँ रघु, हमारे बीवी बच्चे तो मानो जीते जी मर जाएंगे। मेरे बच्चे आज ही मुझसे बोल रहे थे कि पापा माँ, आप लोगों के साथ मुझे पूरी दुनिया का सुख मिलता है। जी करता है मैं जीवन भर नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों तक आपका बेटा बनकर जीऊं। लेकिन किस्मत ने मुझे अपने बच्चों से बहुत पहले ही दूर करने की नौबत ला दी है। अब न जाने उन पर क्या बीतेगी, कैसे खुद को संभालेंगे। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इनकी सारी बातें राजू रानी छुप के सुन लेते और जैसे ही ये जानते मेरे पापा को आज यमराज ले जाने वाले हैं, ये लोग मानो जीते जी मर गए हों। इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करे। रानी, ये जो हम सुन रहे हैं, क्या वो सच है? रघु चाचा ने स्वयं यमराज को देखा है और वो पापा को लेने आ रहे हैं। पापा हमेशा के लिए चले जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा? रानी, हमारे जीवन का मतलब ही क्या रह जाएगा? हम तो वैसे ही जिंदा लाश हो जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। रानी, मैं पापा को खोना नहीं चाहता,
चलो ना, हम यमराज के पास चलते हैं और उनसे बोलते हैं। हाँ राजू, चलो। हम इस दुनिया में रहेंगे तो पापा के साथ रहेंगे, नहीं तो पापा के बिना मुझे एक पल भी मंजूर नहीं। हम भी इस दुनिया को त्याग देंगे। लेकिन राजू, यमराज तो केवल उसी को दिखाई देते हैं जिनकी मृत्यु होने वाली होती है। हमें कैसे दिखाई देंगे और हम बिना देखे उनसे बात कैसे करेंगे? राजू, हमारे पास समय बहुत कम है। चलो ना किसी बाबा के पास चलते हैं, वही हमें इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। इतना बोलकर दोनों भागते हुए एक बाबा के पास जाने लगते। ये जैसे ही कुछ दूर जाते, उन्हें बाबा दिखाई देता। क्या बात है बच्चों, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग काफी परेशान दिख रहे हो। जरूर तुम पर कोई भयानक मुसीबत आई है। बताओ, तुम किस परेशानी से जूझ रहे हो? मुझसे जितना हो सके तुम लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद राजू रानी सभी बातें इस बाबा को बताने लगते। ये जैसे ही उनकी बातें सुनता, ये भी चौंक जाता। क्या स्वयं यमराज तुम्हारे पिता को लेने आए हैं और उसके बाद रघु को? ये तो बहुत भयानक दुविधा में फंस गए हो तुम लोग। मृत्यु का देवता स्वयं यमराज है और उसकी लिखी हुई मृत्यु कोई नहीं टाल सकता। आमतौर पे इंसान की आत्मा को लेने उनके दूत आते हैं। यहाँ तो खुद यमराज आए हुए हैं। मुझे नहीं लगता वो रामू और रघु की मृत्यु को टालेंगे। फिर भी मैं तुम्हारी इतना मदद कर सकता हूँ कि तुम यमराज को साक्षात देख सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान के आगे कोई नहीं है। तुम लोग उनसे अपने पिता के लिए बात करोगे तो वो शायद तुम्हारी पिता की उम्र लंबी कर दे। इतना बोलकर बाबा जादू करता और कुछ जादुई शक्तियों को राजू रानियों के अंदर प्रवेश करा देता। जाओ बच्चों, अब तुम यमराज को अपनी आंखों से देख सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। उसके बाद राजू रानी मन में उम्मीद की एक किरण लिए यमराज को खोजने निकल लेते। कुछ दूर गए ही होते हैं कि यमराज इनको दिख जाता। रानी, वो देखो, हम साक्षात यमराज को देख पा रहे हैं। चलो, अब जल्दी, बिना समय बर्बाद किए उनके पास चलते हैं और पिताजी के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद राजू रानी यमराज के पास जाने लगते। यमराज जैसे ही उन्हें देखते, इनसे बोलते। क्या बात है बच्चों, तुम लोग यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? और तुम लोग बहुत खुशनसीब हो जो मुझे अपने जीते जी देख पा रहे हो। नहीं तो मुझे देखने के लिए लोगों को मरना होता है। क्या बात है, तुम लोग इतने कम उम्र में इतने चिंता में डूबे क्यों हो? यमराज जी, आप जिन्हें आज अपने साथ ले जाने आए हो, वो असल में मेरे पिताजी हैं। हमें जब से ये पता चला है कि आप पिताजी और रघु चाचा को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाने हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम जिंदा लाश हो गए हैं। हम अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं। यमराज जी, आप उनको हमसे अलग नहीं कीजिए। न मैं आपसे अपने पिता की जीवन की भीख मांग रहा हूँ। हाँ यमराज जी, पिताजी की अब भी उम्र ही कहाँ हुई है। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके सजा में आप उन्हें हमसे इस दुनिया से दूर ले जाने के लिए आ गए? क्या आपको हम जैसे मासूम बच्चों से उनको उनका भगवान तुल्य पिता को छीनकर अच्छा लगेगा? हमारे पिता को हमारे पास रहने दीजिए ना। राजू रानी की बातें सुनकर यमराज का दिल पिघल जाता और वो उनसे बोलता। तुम लोग बहुत प्यारे हो बच्चों, तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गई। तुम लोग अपने पिता से बहुत प्यार करते हो और मुझे नहीं लगता तुम लोग उन्हें यहाँ से ले जाने दोगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम लोग जब तक इस दुनिया में रहोगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ रहेंगे और मैं रघु की भी मृत्यु माफ करता हूँ। इतना सुनते ही राजू रानी खुशी से नाचने लगते। उसके बाद यमराज वापस अपने लोक चला जाता।